ब्रशवुड गांव में, जहां बारिश चमकती थी और घर कपकेक के आकार के थे। झूझू खरगोश ने एक अजीब सुबह आंखें खोली। आसमान नीला नहीं था। उसका पसंदीदा नीला मग अब फीका सफेद था। नदियां दूध जैसी लग रही थीं। सारा नीला रंग गायब हो गया था। डरी हुई झुझू तेजी से अपनी सबसे अच्छी दोस्त लो लो के ट्री हाउस की ओर भागी। लो लो, एक होशियार गिलहरी अपने नट पावर्ड कंप्यूटर से सिमुलेशन चलाकर पुष्टि करती है, नीला रंग अब अस्तित्व में नहीं है। तभी हवा में उड़ती एक चमकदार छाल में सील की गई चिट्ठी आई। कलर क्रिस्टल टावर खतरे में है, इंद्रधनुषी चाबियां खोजो, रानी मारमला। गांव की सबसे बूढ़ी उल्लू दादी औला ने एक प्राचीन कथा सुनाई। हर रंग को एक जादुई चाबी से सुरक्षित किया गया था, जो जादुई जगहों में बिखरी थीं। झुझू का जिज्ञासा चालित कंपास चमकने लगा बैंगनी रोशनी से। उनकी खोज शुरू हो चुकी थी। 7 इंद्रधनुषी चाबियां इकट्ठा करनी थीं, इससे पहले कि ग्लूम किंग सारे रंगों को हमेशा के लिए मिटा दे। केला ब्लिंक द्वीप पर आसमान धुंधला था और केले सफेद हो गए थे। तोता पिकू ने बताया कि पीली चाबी लेमन वोल्केनो में छिपी है। उछलते फलों और चिपचिपे शहद ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लो तो आम जैम के दलदल में फंस गई। वे हंसते हुए लंगूरों की एक जनजाति से मिले, जिन्होंने पहेलियों में सुराग गाए। उन्होंने अनानास की पगडंडियों का पीछा किया, जेलीबीन नदी तैरकर पार की और अंत में एक विशाल मधुमक्खी रक्षक का सामना किया। झुझू ने अपनी चतुराई से मधुमक्खी को शांत किया और द्वीप का रंग लौटाने का वादा किया। उन्होंने खट्टे गीजर का सामना किया और सूरजमुखी की पहेली हल की। सूरज की किरणों को एक आईने से गुफा में मोड़कर उन्होंने चाबी प्राप्त की। पीला रंग दुनिया में लौट आया। हरा रंग फीका हो रहा था। पेड़ सूखे और नाजुक थे। उन्हें मिला ग्रिबली, एक भूलने वाला मेंढक जिसने हरी चाबी कहीं छिपा दी थी। चाबी पाने के लिए उन्हें फुसफुसाते पेड़ों के सवालों के जवाब देने पड़े, दयालुता, धैर्य और ईमानदारी पर। जंगल ने सच्चाई को इनाम दिया। लो लो को स्वीकार करना पड़ा कि उसने एक बार एक कैटरपिलर को तितली बनने का झूठ कहा था। पेड़ मुस्कुराया और काई से ढका गुप्त दरवाजा खोल दिया। उन्होंने स्लाइम वाइन ब्रिज पार किया, फर्न फॉग भूल भुलैया को पार किया और चमकते मशरूम के जंगल से गुजरे। लेकिन फिर छाया बेलों ने हमला कर दिया। झुझू ने चमकते जुगनुओं से उन्हें छकमा दिया और हरी चाबी प्राप्त की, जिससे जंगल फिर से जीवित हो उठा। यहां सब कुछ ठंडा और फीका था। फ्लेमी, आग आत्मा, एम्बर पीक पर रहता था, लेकिन अब वह ठंडा पड़ गया था। उसकी ऊर्जा फिर जगाने के लिए उन्होंने एम्बर स्पार्क्स का नृत्य किया, लपटों से बचते हुए और चमकते पत्थरों से संगीत बनाते हुए। हर ताल के साथ फ्लेमी फिर गर्म होता गया। चोटी की ओर जाते हुए उन्होंने बर्फीले छाया भेड़ियों से लड़ाई की और एक प्राचीन लावा हार्प खोजा। लो लो ने एक धुन बजाई, जिसने जमी हुई चट्टानों को पिघला दिया। फ्लेमी ने उन्हें लाल चाबी दी और गर्माहट धरती में लौट आई। ज्वालामुखी से अब इंद्रधनुषी लावा बहने लगा। एक उड़ता हुआ व्हेल, बबलफिन, उन्हें स्काईलैंड ले गया। रानी मार्मला ने बताया कि उसका भाई ग्लूम किंग कभी छाया का रक्षक था, पर अब गलत राह पर था। वह मानता था कि रंग दुनिया को असमान बनाते हैं। झुझू और लो लो ने बाताये ने तूफानी बादलों और तर्क पहेलियों को पार किया और प्रिज्म कक्ष में अंतिम चाबी खोजी। ग्लूम किंग आया और दुनिया को धूसर रंग से ढक दिया, लेकिन झुझू ने अपने कंपास से उसके दिल तक पहुंची। उसने पूछा, क्या तुम्हें हंसी याद है? एक आंसू गिरा और उसके रंग लौट आए। हाय! चाबियां लौटने पर कलर क्रिस्टल टावर इंद्रधनुष में बदल गया। हर जानवर नाचा, रंगों से खेला और उत्सव मनाया। पिकू ने पंखों को रंगा, ग्रिबली ने तालाब गीत गाया, फ्लेमी ने आग के छल्लों के साथ नृत्य किया। ग्लूम किंग अब शेड, हर कोने में रंग के बीज बोने में मदद करने लगा। झुझू और लो लो बने पहले कलर गार्जियन, कल्पना के रक्षक। एक विशाल आकाश कछुआ बादलों में आतिशबाजियां ले गया। गांव पर इंद्रधनुषी मिठाइयां बरसने लगीं। रानी मार्मला ने झुझू ही और लो लो को रंगीन ब्रश से सम्मानित किया। उत्सव के बाद झुझू का कंपास फिर घूमने लगा, इस बार बैंगनी चमकते हुए। क्रिस्टल टावर के नीचे एक छिपा हुआ स्थान था। प्रतिध्वनि गुफाएं,
जहां खोई हुई धुनें और हंसी मौन में सो रही थीं। गुनगुनाते हैमिंगबर्ड्स और प्राचीन घंटियों की मदद से जुजू और लो ने पाया कि अंतिम छिपा रंग वायलेट की भी एक संरक्षिका थी, एक चमगादड़, एक कोयल, जिसकी आवाज ग्लूम किंग की पुरानी अंधकार द्वारा चुराई गई थी। उन्होंने मौन क्षेत्रों में यात्रा की, ध्वनि की बूंदों को बचाया और सुरों को फिर से जोड़ा। एक कोयल की लोरी ने सच्ची वायलेट चाबी को जागृत किया, जो थी सामंजस्य की चाबी। इंद्रधनुषी चाबियां अब कंपन करने लगीं। रानी मार्मला ने बताया कि एक 8वां दुर्लभ रंग भी है, सुनहरा, बादलों के ऊपर छिपा। वह प्रेरणा का स्रोत था। बबलफिन की मदद से उन्होंने स्काईलैंड से ऊपर उड़कर हेनलो हाइट्स नामक जगह पहुंची, एक रहस्यमय द्वीप जहां चमकते उल्लू और सितारों जैसी चमकते खरगोश रहते थे। वहां उन्होंने हॉल ऑफ रिफ्लेक्शंस में अपने डर का सामना किया। सभी ने आत्मज्ञान की परीक्षा पास की और सुनहरा प्रकाश पाया, और देखा कैसे कल्पना ने फिर से पूरी दुनिया को महकाया। इंद्रधनुष रक्षकों की शपथ ब्रशवुड लौटकर रानी मार्मला ने एक भव्य समारोह रखा। जुजू, लो और उनके साथी पिकू, ग्रिबली, फ्लेमी और इकोएल को आधिकारिक रूप से इंद्रधनुष रक्षक घोषित किया गया। उन्होंने वचन दिया कि वे कल्पना, रंग और दयालुता की रक्षा करेंगे, जानवरों की हर दुनिया में। कंपास अब हवा में तैरने लगा, भविष्य के खोजकर्ताओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया। जुजू ने उसे क्रिस्टल के बने टावर में रख दिया, ताकि अगर कभी फिर से रंग खो जाए तो कोई नया खरगोश पूछ सके। क्या होगा अगर? समाप्त। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।